दोस्तों, सोल लैंड 2 के आने वाले एपिसोड 142 के साथ ही हम इसके आगे के नॉवल को एक्सप्लेन करेंगे और इस चैनल पे आपको डेली नॉवल वीडियो देखने को मिलेगा। दोस्तों, कुछ सीन मैच नहीं होगा क्योंकि यहाँ नॉवल के अकॉर्डिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। युहाओ ने सोचा, इनर कोर्टयार्ड कैंटीन चलते हैं, कुछ खा पी लूं, भूख भी मिट जाएगी। वो तेजी से कैंटीन पहुंचा और अंदर जाते ही कई पुरानी चेहरे दिखे। कुछ स्टूडेंट्स बातों में बिजी थे तो कुछ प्लेट्स लेकर खाने में व्यस्त। और तभी एक पुरानी जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। अरे, ये हो युहाओ नहीं है? कितना रेयर गेस्ट, इनर कोर्टयार्ड में आने का टाइम मिल गया ऐसे। युहाओ ने मुड़कर देखा, बूफेंग, वही बूफेंग जिसने आउटर कोर्टयार्ड में पहली बार उससे भिड़ाई की थी। अब वो बदल चुकी थी, चेहरा कम अग्रेसिव, बॉडी ऊंची, ज्यादा आकर्षक, माँ शाओताओ जैसी वाइब्स। उसके बगल में था निंगत्यान। युहाओ ने मुस्कुराकर कहा, बूफेंग कैसी हो? और निंगत्यान को हल्का सा सिर हिलाया। थोड़ी ही देर में बाकी पुराने साथी इकट्ठे हो गए। हुआबिन, जूलू, शे हुआनवे, आउटर कोर्टयार्ड के राइजिंग स्टार्स और इनर कोर्टयार्ड के एलीट। हुआबिन अब लगभग सोल सेज तक पहुंच चुका था और यंगर जेनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता था। उसने युहाओ को देखा, न हॉस्टिलिटी न फ्रेंडलीनेस, बस न्यूट्रल, और चुपचाप रूल के साथ फूड लेने चला गया। बूफेंग ने अभी भी अपने तेवर नहीं छोड़े। तुम इनर कोर्टयार्ड के डिसाइपल हो भी या नहीं? कभी कल्टीवेट करते नहीं दिखते। युहाओ सिर खुजाते हुए हंसा। अरे, ऑफिशियली ग्रेजुएट नहीं हुआ हूँ, आज ग्रेजुएशन टेस्ट देने आया हूँ। बूफेंग की आंख से फैल गई। ग्रेजुएशन टेस्ट? तुम्हें लगता है पास कर लोगे? हमारी ग्रेजुएशन एग्जाम बहुत मुश्किल होती है। युहाओ शांत। कोशिश करूंगा, नहीं हुआ तो और मेहनत करूंगा। तुम बैठो, मैं खाना ले आता हूँ। सच में बहुत भूख लगी। युहाओ की प्लेट में था एमरल्ड सी ककम्बर, स्ट्यूड ड्रैगन मीट, हिबिस्कस क्रिस्टल राइस। वो एक कोने में बैठकर खाने लगा। पेट में गर्मी फैलने लगी, आराम, ऊर्जा, संतुष्टि, सब एक साथ। दूसरी मेज पर चर्चा चल रही थी। बूफेंग फुसफुसाई, ब्रदर यान, क्या लगता है युहाओ अब सोल सेज होगा? निंगत्यान ने स्लोली कहा, मुमकिन है, वो सी गॉड्स पवेलियन का मेंबर है, हमसे बहुत आगे है। बूफेंग ने नाक सिकोड़कर कहा, तो क्या हुआ, हम मेहनत कर रहे हैं, एक दिन उसे पकड़ लेंगे। लेकिन निंगत्यान जानता था, वो ये स्वीकार नहीं करना चाहती कि युहाओ की टैलेंट उनसे बहुत आगे है। शे हुआनवे बोली, उसने स्पिरिट पगोड़ा बनाई है, हम 7 रिंग्स पर पहुंचकर स्पिरिट्स फ्यूज करेंगे। ध्यान रखना, उसे नाराज मत कर देना। बूफेंग तुरंत शांत हो गई। भविष्य की शक्ति किसी भी जीनियस सोल मास्टर के लिए सबसे अहम होती है। फिर निंगत्यान बोला, मुझे लगता है युहाओ सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए नहीं आया। बूफेंग चौंकी, सी गॉड्स वेटेड ब्लाइंडेड? निंगत्यान ने सिर हिलाया, हाँ, वो मिसिंग है। डोंगर ऑफिशियली सिंगल है और ग्रेजुएट भी नहीं हुआ। रूल्स के हिसाब से उसे ब्लाइंड डेट में जरूर आना होगा। बूफेंग मुस्कुराई, तो आज रात मजा आएगा। युहाओ खाना खा ही रहा था कि किसी ने उसकी मेज पर हाथ पटका। युहाओ ने ऊपर देखा, एक कड़क आवाज वाला मिडिल एजेड आदमी। किसने कहा तुम्हें इनर कोर्टयार्ड में खाने की इजाजत है? तुम हो कौन? अपना नाम बताओ। युहाओ हक्का बक्का रह गया। मैं इनर कोर्टयार्ड डिसाइपल हूँ, यहाँ क्यों नहीं खा सकता? टीचर ने ठंडे स्वर में कहा, हमारे डिसाइपल्स ऐसे कपड़े नहीं पहनते। यूनिफॉर्म कहाँ है? युहाओ ऑकवर्ड, सर मेरा यूनिफॉर्म अब फिट नहीं आता, काफी समय से इनर कोर्टयार्ड में नहीं था, ये देखिए मेरी बैज। उसने जल्दी से अपनी इनर कोर्टयार्ड रेड बैज उतारकर उन्हें दिखा दी। मिडिल एज टीचर जैसे ही युहाओ का बैज लेकर मुड़ा, वो बोला, मेरे साथ चलो, एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस में बात होगी। और बिना कुछ पूछे आगे बढ़ गया। युहाओ एक पल के लिए शॉक्ड रह गया। ये आदमी कितना इनसेंसिटिव है, सच में सोच रहा है कि मैं फ्री खाना खाने आया हूँ। युहाओ ने जल्दी कहा, टीचर 1 मिनट, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। वो रुक कर बोला, टाइम क्यों नहीं है? युहाओ हल्की हंसी दबाकर बोला, मैं सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट में हिस्सा लेने आया हूँ। मिडिल एज टीचर के चेहरे पर सीधा तिरस्कार आ गया। तुम ब्लाइंड डेट में पहले मेरे साथ चलो, फ्री लोडिंग की कंप्लेंट देखनी होगी। इनर कोर्टयार्ड के पुराने स्टूडेंट थे, ये कोई प्रूफ नहीं। अभी तुम काउंटेड नहीं हो, और अगर बार बार फ्री खाने आते हो तो स्टूडेंट स्टेटस कैंसिल कर दूंगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी ले लूंगा। युहाओ दंग रह गया, सिर्फ खाने के लिए इतना सीरियस? और मैं अभी भी इनर कोर्टयार्ड का स्टूडेंट हूँ। टीचर ठंडी हंसी हंसा, एकेडमी बहुत सॉफ्ट है, इसीलिए ऐसे लोग बढ़ते हैं। इनर कोर्टयार्ड का खाना कितना प्रेशियस है, पता है? इतना आइडिया है कितना वर्थ है ये?
उसकी लाउड आवाज बूफैंग, शहान युए, निंगतियान, डाई हुआ बिन और झुंडू तक पहुंच गई। सबके चेहरे पर वियर्ड एक्सप्रेशंस थे। टीचर क्लियरली हद पार कर रहा था। यूहाओ ने गहरी सांस ली। कहीं और होता तो रिएक्ट कर देता, लेकिन ये श्रेक एकेडमी थी, उसका घर, इसलिए गुस्सा दबाकर बोला, टीचर मैं खाना पे कर देता हूँ, बस देर नहीं करनी, मुझे जल्दी पहुँचना है। लेकिन टीचर जिद पर उतर आया, अब पे कर रहे हो, पहले क्यों नहीं? और मैं कैसे मानूं कि ये पहली बार है? मेरे साथ चलो, इन्वेस्टिगेशन होगी। तभी निंगतियान आगे आई और उसने टीचर का रास्ता रोक लिया। टीचर, मैंने आपको पहले नहीं देखा, लेकिन मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि यूहाओ इनर कोर्टयार्ड का स्टूडेंट है। टीचर चौंका, फिर बोला, मैं नया डिसिप्लिनरी टीचर हूँ, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। निंगतियान, 7 ट्रेजर्स ग्लेज सेक्ट, तुम इसकी गारंटी ले रही हो? अगर वो गिल्टी निकला तो तुम भी पनिश्ड होगी। निंगतियान ने सीधी बात कही, टीचर, यूहाओ अक्सर मिशनों पर रहता है, इसलिए आपने उसे नहीं देखा। रीजनेबल होना भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। आपने तो उसका नाम तक नहीं पूछा, और अगर इस कैंटीन में किसी को सबसे पहले खाना मिलना चाहिए तो वो यूहाओ है। ये सुनते ही टीचर गुस्से से फट पड़ा। मतलब स्टूडेंट्स की स्टेटस टीचर से ऊपर? ये शिक्षक का अपमान है। एकेडमी रूल्स के हिसाब से मैं तुम सबको पनिश कर सकता हूँ। निंगतियान कुछ कहती उससे पहले बूफैंग का गुस्सा फूट पड़ा। यूहाओ से उसे नाराजगी थी, लेकिन निंगतियान पर कोई बोले वो बर्दाश्त नहीं। वो आगे आई, आप हमारी आइडेंटिटी पर शक कर रहे हैं, अब हम आपकी टीचर वाली आइडेंटिटी पर शक कर रहे हैं। हमने आपको कभी नहीं देखा। कौन सा एकेडमी रूल कहता है कि फॉर्मर स्टूडेंट्स खाना नहीं खा सकते? अगर हिम्मत है तो हम सबको ले चलो। अब डाई हुआ बिन, झूलू और बाकी इनर कोर्टयार्ड स्टूडेंट्स भी खड़े हो गए। मूड साफ था, टीचर गलत था। यूहाओ ने तुरंत कहा, स्टॉप एवरीवन, ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, और निंगतियान को थैंकफुल नजरों से देखा। निंगतियान बोली, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन टीचर्स को भी स्टूडेंट्स की। यूहाओ तुम जाओ, तुम्हें जल्दी है। बूफैंग, डीन काय को बुलाओ। अगर हम गलत हैं तो पनिशमेंट स्वीकार, वरना एकेडमी को एक्सप्लेनेशन देना होगा। यूहाओ ने सिर हिलाया और निकलने लगा, लेकिन मिडिल एज टीचर अचानक चीखा और कहा, तुम नहीं जा सकते। उसने यूहाओ का हाथ पकड़ने की कोशिश की और उसके 8 सोल रिंग्स चमक उठे। यूहाओ शांत रहा। उसने बायां हाथ उठाया, जेट ग्रीन चमक के साथ मार्शल सोल रिलीज किए बिना हाथ टीचर की ओर किए। टीचर ने यूहाओ का हाथ पकड़ा और शॉक में रह गया। यूहाओ का हाथ स्टील जितना कठोर था, वो उसे हिला भी नहीं पाया। यूहाओ की आवाज ठंडी हो गई, टीचर स्टूडेंट्स पर अटैक नहीं कर सकते, ये श्रेक एकेडमी है, प्रिजन नहीं। अगले ही पल यूहाओ के हथेली से तेज ठंड की वेव निकली। टीचर कांप गया। यूहाओ की आंखें गहरी सोल पुलिंग हो गई। यूहाओ ने हल्का रिस्ट फ्लिक किया और टीचर का हाथ छूट गया। यूहाओ आगे बढ़ा और उसी क्षण उसके बॉडी से सैवेज बीस्ट लेवल का ऑरा फूट पड़ा, इतना टेरिफाइंग कि बूफैंग, डाई हुआ बिन और बाकी पीछे हट गए। यूहाओ बिल्कुल भी लाइटली लेने वाला नहीं था। मिडिल एज टीचर यूहाओ की सैवेज बीस्ट लेवल ऑरा लगते ही पीछे लड़खड़ा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह पेल, डरा हुआ। उसे अंदाजा भी नहीं था कि दिखने में 20 साल का ये लड़का इतनी भयानक प्रेजेंस छोड़ सकता है, जैसे कोई सैवेज बीस्ट ह्यूमन फॉर्म में हो। यूहाओ ने निंगतियान की तरफ देखा, वो भी डर से जमी हुई। यूहाओ ने बस सिर हिलाया, जैसा तुमने कहा, डीन काय को बुला लो। आज के लिए सबका शुक्रिया, मैं चलता हूँ। और एक कदम में वो कैंटीन से बाहर, आंखों से गायब। निंगतियान और बूफैंग ने एक दूसरे को देखा। निंगतियान की आंखों में प्योर डर और बूफैंग की आंखों में फ्रस्ट्रेशन। बूफैंग ने कड़वी हंसी में कहा, मैं अभी उसके आगे निकलने की बात कर रही थी और उसने अभी अपना असली दम दिखा दिया। क्योंकि चाहे वो मिडिल एज डिसिप्लिनरी टीचर कितना भी कमजोर हो, लेकिन वो सोल डुलुओ था। श्रेक एकेडमी का एक्सटर्नल स्टाफ होना मजाक नहीं, लेकिन यूहाओ के सामने वो तो हिल भी नहीं पाया। प्रेशर ऐसा जैसे टाइटल डुलुओ भी पीछे हट जाए। डाई हुआ बिन, झूलू सब शौक में चुप थे। बूफैंग पलटी और कहा, मैं जा रहा हूँ डीन काय को बुलाने। बाकी इनर कोर्टयार्ड स्टूडेंट्स धीरे धीरे रियलिटी में लौटे। किसी ने कहा, उस सीनियर ने कहा था वो सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट में जा रहा है, टाइम हो गया, मुझे भी निकलना है। सिंगल स्टूडेंट्स, खास तौर पर लड़कियां, सीधे बाहर भागी। जिनके पार्टनर्स थे वो वहीं गिर पड़े। टीचर को घेरे खड़े रहे। सीन शिफ्ट। कैंटीन से निकलते ही यूहाओ लुट गया। उसे याद ही नहीं था कि असेंबली कहाँ होती है, और फिर सोचा, छोड़ो, लेक पर ही चला जाता हूँ।
इवेंट वहीं होता है। यूहाव तुरंत लेक साइड की ओर भागा और गेस सही था। रेड यूनिफॉर्म्स पहने इनर कोर्टयार्ड स्टूडेंट्स पेयर्स में लेक की तरफ जा रहे थे। यूहाव ने सोचा, काश मैं भी रेड यूनिफॉर्म ले आता, ये वाइट कपड़े लेक पर थोड़ा ज्यादा चमकेंगे। लेकिन लौटने का टाइम नहीं था। लेट हुआ तो सीधी मुसीबत। तभी 2 सिलुएट्स उसकी तरफ आईं। यूहाव, एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर तुम्हें ढूंढ रही थी, अच्छा हुआ ये तुम मिल गए। यूहाव ने देखा टीचर वांगयान और सीनियर सिस्टर हान रोरो। आज ज्यादा चीयरफुल था। वो बोला, आखिर आई गई यूहाव, लेक स्वान परेशान थी, चलो लेट नहीं होना चाहिए। हान रोरो मुस्कुराई, हाँ लेट हुए तो माफ नहीं करेंगी एल्डर सीनियर सिस्टर, और मैं आज होस्ट है। यूहाव हंसा, एल्डर सीनियर सिस्टर ने ऑर्डर दिया है, लेट होने का सवाल नहीं। मैं कैंटीन गया था कुछ खाने और बाहर आकर असेंबली याद ही नहीं रही। खैर आप दोनों मिल गए, अब ठीक है। वैसे भी मैं बस फॉर्मेलिटीज के लिए आया हूँ। रोरो हंसी, फॉर्मेलिटीज हो या कुछ भी, वहां रहना पड़ेगा। चलो तीनों लेक की तरफ बढ़े। आसमान पूरी तरह डार्क नहीं था और यूहाव इस बार थोड़ा जल्दी था। बॉयज लेक के इस साइड में थे, गर्ल्स दूसरी तरफ जा रही थी। लेक का पानी सनसेट में चमक रहा था। यूहाव थोड़ा खो गया डोंगर की यादों में। कितना अच्छा होता अगर मैं उस पल में वापस जा पाता। हान रोरो ने पूछा, यूहाव तुम ठीक हो? यूहाव की स्पिरिचुअल पावर इमोशंस के साथ बाहर फैल गई थी, इतनी कि रोरो जैसी स्ट्रॉन्ग सोल मास्टर भी हिल गई। यूहाव संभला, मैं ठीक हूँ सीनियर सिस्टर। रोरो ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं होस्ट की ड्यूटीज देखने जा रही हूँ, टाइम होने पर कोई तुम्हें बुला लेगा। वो हवा सी चलती दूर गई। यूहाव ने देखा वांगयान की आंखें रोरो को जाते हुए देखती रहीं जब तक वो दिखना बंद ना हो गई। यूहाव मुस्कुराया। पास खड़े वांगयान ने कहा, यूहाव मैं कल तुम्हारे ग्रेजुएशन टेस्ट का असेसर हूँ। आप असेसर? तो कल थोड़ा जेंटल रहना। यूहाव ने मजाक किया। वांगयान हंसा, यूहाव कल आसान नहीं होगा, कई लोग तुम्हें टेक केयर करने का इंतजार कर रहे हैं। कि क्या, क्यों? वांगयान ने कंधे पर हाथ रखा। लगता है तुम्हें इनर कोर्टयार्ड ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड्स का पता नहीं। सुनो, वो समझाने लगा कि इनर कोर्टयार्ड के हर स्टूडेंट हेवन चोजन प्रोडिजी होते हैं। सबके स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया में उनका टेस्ट होता है। हर स्टूडेंट की असेसमेंट अलग होती है। तुम्हारा टेस्ट एल्डर्स ने पर्सनली डिजाइन किया है। सी गॉड्स पवेलियन तुम्हारी परीक्षा पर मीटिंग कर रही है। 7 असेसर्स होंगे, डीन यान, डीन काय, डीन सियान, जांग लेक्सवान और बाकी 2 अननोन। यूहाव स्टन रह गया, ये क्या, मेरी ग्रेजुएशन इतनी बड़ी चीज बन गई? वांगयान हंसा, ये एकेडमी का प्यार है। फेल हुए तो क्या, इनर कोर्टयार्ड में रहकर पढ़ो। जैसे तुम्हारी एल्डर सीनियर सिस्टर टीचर बनी, तुम भी सी गॉड्स पवेलियन के मेंबर हो, तुम भी कर सकते हो। लेकिन यूहाव के मन में कड़वाहट थी। टीचर जवान उसे फॉर्जिंग सोल टूल्स में खींच रहा था। तांग सेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए फर्नेस भी चाहिए। उसे किसी भी हालत में कल का ग्रेजुएशन असेसमेंट पास करना ही था। यूहाव ने अपनी ब्रीदिंग स्टडी की और सारी चिंताओं को वहीं रोक दिया। जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी टीचर्स को अभी पता नहीं था कि वो 8 रिंग सोल डुलुओ बन चुका है। इस एडवांटेज के साथ असेसमेंट मुश्किल नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एकेडमी के टीचर्स और एल्डर्स को उसकी असली डेप्थ का अंदाजा नहीं था। उसके पास 5 पावरफुल स्पिरिट्स थे। ऐसे में ग्रेजुएशन असेसमेंट ना पास करे असंभव। ये सोचते ही यूहाव का मन हल्का हो गया। अब तक आसमान पूरा डार्क हो चुका था। लेक के शोर लाइन पर हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। यूहाव की स्पिरिट आइज ने साफ दिखाया, आउटर कोर्टयार्ड स्टूडेंट्स लेक के चारों तरफ ह्यूज सर्कल बनाकर खड़े हैं। जो आगे थे लिटरल शोर लाइन तक धकेल दिए गए थे। तभी लाउड वॉइस गूंजी, मेल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द ब्लाइंड डेट गेट रेडी। इनर कोर्टयार्ड के मेल स्टूडेंट्स तुरंत लेक किनारे लाइन में लग गए। वांगयान ने यूहाव से कहा, हरी आप, और सुनो लेट मत होना। यूहाव हंसा, ऑल राइट टीचर, बस कल के ग्रेजुएशन असेसमेंट में थोड़ा इजी रहिएगा। अगर मैं पास ना हुआ तो आपकी भी बदनामी होगी। वांगयान हंस पड़ा, नॉनसेंस, अब तुम सी गॉड्स पवेलियन का हिस्सा हो। तुम्हारी स्टेटस मुझसे ऊपर है और मैं तुम्हें सिखा भी नहीं पाया। कल सब तुम्हें खुद करना होगा। यूहाव कुछ कह नहीं पाया। एक फ्लैश में लेक साइड पहुंच गया। सैकड़ों निगाहें उस पर थी। भले वो फॉर्मेलिटीज के लिए आया था, लेकिन माइंड अभी भी कल के टेस्ट में अटका था। लेक की सरफेस पूरी तरह डार्क थी। रोलिंग मिस्ट के बीच कुछ नहीं दिखता था। यूहाव पीछे खड़ा, माइंड अभी भी कल के असेसमेंट में उलझा। तभी दूर से ह्यूज लिट अप बोट दिखाई दी। बोट में इनर कोर्टयार्ड टीचर्स और एल्डर्स बैठे थे। सबसे आगे एल्डर स्वान, जायंट वाइन बॉटल और चिकन लेग्स के साथ पूरी तरह रिलैक्स्ड। बोट में एल्डर सॉन्ग, यान शाओहे, सियान लिनर और बाकी एल्डर्स भी थे। सिर्फ डीन काई गायब थी, क्योंकि वो अभी भी उस नए डिसिप्लिनरी टीचर से निपट रही थी जिसे यूहाव का बैड छीना था। जब उसे पता चला कि जिसे धमका रहा था वो श्रेक एकेडमी के इतिहास का सबसे यंग सी गॉड्स पवेलियन मेंबर है, उसकी हालत देखने लायक थी। इवेंट में नए फेसेस थे और कुछ एक्सपीरियंस्ड भी।
एकेडमी की ड्राई कल्टीवेशन लाइफ में ये इवेंट बॉयज़ और गर्ल्स के लिए रेयर अपॉर्चुनिटी था, स्किल्स दिखाने और शायद पार्टनर ढूंढने का भी। बोट लेक के बीच में रुक गई और तभी लेक की सरफेस से 16 पेल गोल्ड बीम्स शूट हुए। हर बीम पर वाइट ड्रेस वाली लड़की बैम्बू हैट और 3 फुट लॉन्ग वेल में ढकी हुई, सब के सब फेरीज लग रही थी। आउटर कोर्टयार्ड स्टूडेंट्स चीखों और तालियों में फट पड़े। यू हाउ भी स्टन हो गया। ये दृश्य बिल्कुल वैसे जैसे पहली बार डोंगर को देखा था। दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि सब कुछ वैसा ही दिख रहा था जैसे पहले भी हुआ था। तभी 2 ब्राइट पिलर्स उठे। उनमें 2 सिलुएट्स खड़ी थी। बाएं वाइट फ्लोइंग ड्रेस में हान रू स्नो लोटस जैसी एलिगेंट, दाएं येलो ड्रेस में एल्डर सीनियर सिस्टर जैंग लेक स्वान, ट्यूलिप जैसी ग्रेसफुल और अनमैच्ड ब्यूटी। आउटर कोर्टयार्ड स्टूडेंट्स पागल हो गए। चेयर बस बढ़ता गया। रो ने स्पिरिचुअल एम्प्लीफिकेशन से बोला, वेलकम टू द एनुअल सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट। उसने एल्डर्स और टीचर्स को थैंक किया, आउटर कोर्टयार्ड जूनियर्स को मोटिवेट किया कि अदर एकेडमी अप्रूव्ड लव चाहिए तो कल्टिवेट करो और इनर कोर्टयार्ड तक पहुंचो। दर्शकों का एक्साइटमेंट आसमान छू गया। यानशा हाउजे मुस्कुराया। आउटर कोर्टयार्ड को अलाउ करना सही डिसीजन था। ब्लाइंड डेट के बाद इनकी कल्टीवेशन डबल स्पीड पर जाएगी। सियान लिनर ने कोल्ड स्नॉट किया। स्लीजी, राउंड 1 बिगिंस। जैंग लेक स्वान ने कहा, ऑल स्टूडेंट्स तैयार हो जाएं। लेक की सरफेस पर 36 पिलर्स आएंगे। जो भी उन वाटर लिली लीव्स पर लैंड करेगा वही आगे जाएगा। मेथड्स कोई भी, बस पानी में मत गिरना। 3, 2, 1 स्टार्ट। लेक के भीतर से 36 लाइट पिलर्स एक साथ उठे, 3 रोज में 5 मीटर्स अपार्ट, गर्ल्स से 100 मीटर्स दूर। इनर कोर्टयार्ड के बॉय स्टूडेंट्स लाइटनिंग की तरह आगे बढ़े। हर कोई पहले स्पॉट चाहता था ताकि गर्ल्स की नज़र उसी पर पड़े। बाकी सब हवा में उड़ चुके थे। यू हाउ आखिरी में मूव हुआ, धीरे लेक साइड से ड्रिफ्ट हुआ। मार्शल आर्ट रिलीज किए बिना एक रैंडम वाटर लिली पर लैंड किया, फिर इमिटेशन से अपने वाइट क्लोथ्स को रेड बना लिया भीड़ में मर्ज होने के लिए। वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज निभाने आया था, स्पॉटलाइट नहीं चाहता था। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट रो में लैंड हुए वो खुशी से चमक रहे थे। ये रोज सबसे प्रेशियस थी। गर्ल्स की पहली नज़र इन्हीं पर पड़ती। जैंग लेक स्वान की आवाज़ लेक के ऊपर दूर तक गूंजी। सी गॉड्स लेक पर होने वाला हमारा एनुअल सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट, आज रात हम इसे दोबारा शुरू कर रहे हैं। मुझे पता है आप सब इस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। ब्लाइंड डेट को 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। सब तैयार रहें। कोई भी पानी में गिरा लड़का या लड़की तुरंत आउट। हम आज की सबसे ब्यूटीफुल सी गॉडेस फेरी और सबसे लकी लड़के को भी चुनेंगे। लेकिन उससे पहले पहला काम है फेरीज का बैम्बू हैट अनवेल करना। यही पहला टेस्ट है जहां मेल स्टूडेंट्स अपनी एबिलिटीज दिखाएंगे। होस्ट ने आगे कहा, बिल्कुल, अब पहला राउंड म्यूचुअल फीलिंग्स लेफ्ट साइड के फर्स्ट रो से शुरू करेंगे। हर मेल स्टूडेंट किसी फीमेल स्टूडेंट का बैम्बू हैट उतारने की कोशिश करेगा, पर ध्यान रहे अगर आप ओवरबोर्ड गए तो लड़कियां पोलाइट नहीं रहेंगी, रिटेलिएट कर सकती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। और हाँ, पानी में मत गिरना। फर्स्ट मेल स्टूडेंट तैयार। होनडान चुप होते ही पहला लड़का आगे बढ़ा। उसके 7 सोल रिंग्स चमके, क्लियरली एक सोल सेज। वो हवा में उड़ा और फेरीज की तरफ बढ़ गया। यू हाउ उसे देखते हुए सोच रहा था, एबिलिटी फास्ट है इसलिए फर्स्ट स्पॉट मिला होगा। 100 मीटर्स उसकी पहुंच में कुछ भी नहीं थे। लगता था ये पहले भी पार्ट ले चुका है। फेरीज तक पहुंचते ही उसने दोनों हाथ उठाए और सोल पावर से एक तीखी हवा ऊपर छोड़ी। हवा लड़कियों के ड्रेसेस और बैम्बू हैट्स दोनों को उठा रही थी। बहुत चालाक मूव। लड़कियां क्या बचाएंगी, ड्रेस या बैम्बू हैट? कुछ इनएक्सपीरियंस्ड गर्ल्स ने ड्रेसेस पकड़ ली और उनके हैट्स लेक में गिर गए। 16 में से लगभग आधी के हैट्स 2 सेकंड में उड़ चुके थे। लड़का हंसता हुआ बोला, सॉरी जूनियर्स एंड सीनियर्स। उसकी आंखों में हल्की चमक थी और वो पीछे मुड़कर चला गया। बाकियों के हैट्स लेने की कोशिश भी नहीं की। तभी किसी लड़की ने चिल्लाया। बीच वाली गर्ल्स में से एक ने हाथ उठाया। बिना सोल स्किल के उसने
पंच मारा और उसके साथ ड्रैगन रॉर के साथ गोल्डन एनर्जी फिस्ट सीधा उस लड़के पर गया। लड़का स्मग था, उसे लगा आसान होगा स्टॉप करना, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाए एनर्जी एक्सप्लोड हो गई। डिफेंसिव सोल स्किल यूज करने पर भी वो हवा में उछलकर सीधा पानी की तरफ गिरा। आखिर सिल्वर विंग्स निकालकर किसी लोटस लीफ पर वापस उतर गया। चेहरा काम पर बॉडी डर चुकी थी। ये लड़की कौन है? सोल सेज से भी ऊपर, शायद सोल डुअलू हो। मेल स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बैड न्यूज़ थी। सी गॉड्स ब्लाइंड डेट रोमांटिक नहीं, गर्ल वर्सेस पावर बैलेंस का भी टेस्ट है। पहले लड़के को ही ये शौक, बाकी लड़के नेचुरली डर गए। रोरो बोली, फीमेल स्टूडेंट्स ध्यान रहे, मेल स्टूडेंट्स को सीधे अटैक नहीं कर सकते जब तक वो आपकी सिलिंड्रिकल रीजन में एंटर ना करें। लेकिन मेल स्टूडेंट 1 ओवरबोर्ड था। इस बार एक्सेप्शन चलेगा, अब और एक्सेप्शंस नहीं होंगे। बॉयज़ ने राहत ली, अगर सारी लड़कियां ऐसे मारेंगी तो लड़के लेक में तैरते दिखेंगे। होस्ट बोली, ऑल राइट, एक मेल स्टूडेंट टू बी जेंटलमैनली। पहले वाले के हाल देखकर दूसरा लड़का हेजिटेंट था। उसका अटेम्प्ट पूरी तरह फेल, एक भी हैट नहीं हटा पाया। अब तक 8 हैट्स पहले ही उड़ चुके थे। बाकी लड़कियां क्लियरली स्ट्रांग थी। पूरी 36 मेल स्टूडेंट्स एक एक करके कोशिश करते गए। काफ़ी देर बाद किसी ने एक और हैट हटाया। बाकियों के सामने डिफ़िकल्टी थी क्योंकि बची हुई गर्ल्स शेरनियाँ थीं, कई सोल सेजेस। आखिर फाइनली यूहाउ's टर्न। यूहाउ आखिरी था, बस चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा था। होस्ट ने उसे पुकारा, यूहाउ आधा दिन से तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम पीछे क्यों खड़े हो? 4 बंबू हैट्स अभी भी बचे हैं, अब तुम्हारी बारी है। बोट में एल्डर शान अब यूहाउ को देख रहा था। यूहाउ मन में कड़वा हंसा। एल्डर, सीनियर सिस्टर, आपने कहा था बस शो करना और अब मेरा नाम सबके सामने। पर वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे गिरना नहीं था, बैड इंप्रेशन नहीं डालना था। कल उसका ग्रेजुएशन टेस्ट था और वो किसी को नाराज़ नहीं कर सकता था। यूहाउ लोटस लीव से उतरा, धीरे लेक की सरफेस पर चलता हुआ गर्ल्स की तरफ गया। ना फ्लैशी मूवमेंट, ना सोल रिंग्स, ना मार्शल सोल, बस काम वॉकिंग जैसे लेक पर टहल रहा हो। आउटर कोर्टयार्ड स्टूडेंट्स शॉक, वो डायरेक्ट पानी पर कैसे चल रहा है? लगता है सोल सेज है। नो, आइस टाइप है, नीचे आइस लेयर बन रहा है। यूहाउ गर्ल्स के सामने पहुंचा। पहले वो बस एक राउंड लगाकर वापस जाना चाहता था, कम प्रोफाइल रखनी थी, लेकिन जेंग लेक्सवान और बाकी सभी मास्टर्स की नज़र उस पर थी। अगर कुछ ना करता तो प्रॉब्लम होता। वो एक लड़की के सामने रुका, फीमेल स्टूडेंट, वही जिसने पहला ड्रैगन फिस्ट फेंका था और जिसकी वॉइस उसे जानी पहचानी लग रही थी। यूहाउ ने धीरे हाथ बढ़ाया, उसके बंबू हाथ को पकड़ा, न तेजी न शक्ति। उसे ये लग रहा था कि यहाँ लड़की उसका हाथ रोकेगी ही रोकेगी। उसे यकीन था कि आसानी से रोक देगी, लेकिन वो हिली भी नहीं। उसने यूहाउ को हाथ पकड़ने दिया। यूहाउ स्टन्ड, ये क्या? अब हाथ तो वापस नहीं खींच सकता। हैट ना हटाया तो इंसल्ट, और हटाया तो क्या? आखिर होने क्या वाला है? अगर आपको जानना है तो कमेंट करें नेक्स्ट एपिसोड करके, साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।